आखिर क्यों मारे गए थे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, इसलिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया। यह बात काफी हद तक सही है, परंतु इसके पीछे एक कारण और है। आइए हम जानते हैं वह कारण क्या है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र ने महाराज वेदव्यास से पूछा कि महाराज, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा आश्चर्य है मुझे। मेरे पिछले 50 जन्म याद है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया, फिर भी मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। महाराज वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तुझे तो तेरे 50 जन्म याद है। ये सृष्टि बनी जब से तू जन्म ले रहा है, ना जाने तूने कब क्या किया। धृतराष्ट्र बोले, तो महाराज बताओ। उनके अंदर का अंधेरा दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया, 100 जन्मों पूर्व तू भारतवर्ष का बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के 2 हंसों के जोड़े ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंस की पत्नी पेट से थी, वह तेरे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उसे चुगने के लिए मोती दिए, लेकिन एक दिन तुम्हारे रसोइयों ने उस हंस का एक बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुमने वह मांस अत्यंत स्वादिष्ट लगा। तुमने अपने रसोइयों को आदेश दिया कि ऐसा ही मांस प्रतिदिन मुझे पकाकर खिलाया जाए। तुमने एक बार भी विचार नहीं किया। अब देखो, जीव की इंद्रियों ने बल पकड़ा। तुमने एक भी बार विचार नहीं किया कि ये क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधा हो गया और रोज उसी मांस की इच्छा की, और उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए और हंसनी अकेली रह गई। वो हंस रामेश्वरम से वापस आया तो हंसनी से बच्चों के बारे में पूछा, ये क्या और कैसे हुआ। तो हंसनी ने कहा, राजा से ही पूछो। तो हंस ने राजा से कहा, तुमने मेरे 100 के 100 पुत्रों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइयों को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, महाराज, ये तो आपकी ही आज्ञा थी, इसी प्रकार का भोजन प्रतिदिन पकाकर खिलाया जाए। राजा धार्मिक था, परंतु इस पाप से वह घबरा गया। तब हंसनी ने कहा कि तूने अंधा होकर यह काम किया, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर हंसनी ने प्राण त्याग दिए। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, पिछले 100 जन्मों से तुम राजा और रानी एक साथ नहीं थे। इस जन्म में तुम दोनों एक साथ मिले हो, तो यह घटना घटी है। यह उस जन्म का कर्म है जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, जिंदगी में किया गया काम, कोई भी काम हमारा कर्म होता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म, और यह हमारा कर्म ही होता है तो हमारा आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं, तो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।